I want to talk about what China's interests are in Africa. Second, want to discuss current state of security relations between African countries and China. The country you're watching on the map right now is called Democratic Republic of the Congo. अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंट्री भी अफ्रीका की बाकी कंट्रीज की तरह ही है. एक्सट्रीम पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड मेल न्यूट्रिशन, एक्सट्रीम क्राइम, पास्ट सिविल वॉर्स और ये बस कुछ ही प्रॉब्लम्स है जो मैंने मेंशन की है. ग्राउंड पर सिचुएशन और भी बहुत ज़्यादा ख़राब है. अगर हम इन डेप्थ जाएं तो एक्चुअली सिचुएशन इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ये कंट्रीज पुअर तो हैं बट ये कंट्रीज रिच भी हैं. कुछ भी नो वेट, लेट मी एक्सप्लेन. व्हेन आई से रिच, मेरे रिच कहने का मतलब ये नहीं है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा है या अफ्रीकन कंट्री की गवर्नमेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है. नो, इनफैक्ट इसके ऑपोजिट है. अफ्रीकन पॉपुलेशन हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट GDP पर कैपिटा एंड ऑल्सो लोएस्ट इनकम पर कैपिटा. बट यहाँ मेरे रिच कहने का मतलब ये है कि रिच इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड के मैक्सिमम रिसोर्सेज रिजर्व्स अवेलेबल हैं, विच इज़ मोर देन 35%. अब मैं हर एक कंट्री में कितने रिसोर्सेज हैं और किस कंट्री में कितने रिसोर्सेज हैं और किस किस टाइप के रिसोर्सेज हैं उस पर मैं ऑब्वियसली बात नहीं करने वाला. ये वीडियो उस बारे में है भी नहीं. जैसे कि अगर मैं सिर्फ 2 बेसिक मिनरल्स की बात करूं विच इज़ गोल्ड एंड डायमंड, देन अफ्रीका की सिर्फ 3 कंट्रीज विच इज़ साउथ अफ्रीका, अंगोला एंड नमीबिया. इन 3 कंट्री में ही एस्टिमेट ये है कि अराउंड 1.9 बिलियन कैरेट्स ऑफ डायमंड रिजर्व्स हैं. एंड वैसे ही अगर गोल्ड की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका, माली एंड घाना, इन 3 कंट्री से ही पर ईयर 500 टन्स ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है. एंड यही नेचुरल रिसोर्सेज है बाय द वे जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन पावर्स को एंड मॉडर्न डे पावर्स को अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट किया है. अगर मैं मॉडर्न डे पावर्स की बात करूं तो सबके दिमाग में आएंगी वो कंट्रीज जिनके पास है स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग नेवी, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स या फिर ह्यूज न्यूक्लियर आर्सनल. दीज थिंग्स आर नेसेसरी टू इंश्योर कि आपकी एनिमी कंट्री आपके ऊपर अटैक करने के पहले 10 बार सोचे. बिकॉज यू नो द ओल्ड कन्वेंशनल वॉर्स आर टू कॉस्टली दीज डेज. और इसका एग्जाम्पल हमने यूक्रेन एंड रशिया में देखा है जिसमें दोनों ही पार्टीज़ को बहुत ही अच्छा खासा लॉस हुआ है. यूक्रेन एंड रशिया में जो कुछ भी हुआ वो पिछले 30-40 सालों का एक एक्सेप्शनल केस है. बिकॉज आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द वॉर्स आर फॉट बिहाइंड द क्लोज डोर्स. दीज वॉर्स आर फॉट एक्सट्रीमली साइलेंटली विदाउट कॉमन सिटीजन्स एवर नोटिसिंग इट. जैसे कि डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, जिसमें आप अपने एनिमी कंट्री के इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं ग्लोबल स्टेज पर, या फिर इकोनॉमिक फ्रंट्स पे, जिसमें कि आप अपनी एनिमी कंट्री पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं या उनकी किसी प्राइवेट कंपनी पर सैंक्शन लगाते हैं, या तो फिर आप उनकी कंपनीज़ को अपने मार्केट का एक्सेस बिल्कुल भी नहीं देते जैसे कि चाइना करता है बाकी ग्लोबल कंपनीज़ के साथ. देयर इज़ ऑल्सो साइबर वॉरफेयर विच इज़ अपनी कंट्री के हैकर्स का यूज़ करके एनिमी कंट्री के इम्पॉर्टेंट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना. वेल, नॉट नेसेसरीली इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली. ये हैकर्स और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पावर ग्रिड्स, पेमेंट सिस्टम्स एंड ऑफ कोर्स मैनी अदर थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स द लेटेस्ट इज सोशल वॉरफेयर विच इज़ सोशल मीडिया का यूज़ करके फेक न्यूज़ एंड प्रोपोगेंडा स्प्रेड करना, जिससे कि आपकी एनिमी कंट्री के सिटीजन्स उन्हीं की गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाएं एंड राइट्स जैसी थिंग्स को अंजाम दें. एंड नो कंट्री हैज़ मास्टर्ड ऑल ऑफ दीज टैक्टिक्स बेटर देन China. 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 वेल, हर कंट्री इन टैक्टिक्स का यूज़ करती है अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग and to get their interests fulfilled. But China uses all of these tactics to hide their crimes. चाहे वो minorities को suppress करना हो. Uyghurs are a Turkic-speaking Muslim minority in China, living mostly in the sensitive frontier province of Xinjiang. And the Chinese government has been treating them absolutely terribly. These are some of the suspected detention camps where an estimated 1 million Uyghurs are held. Many of them have not been heard from since being detained. या फिर पुअर कंट्रीज को अपनी इकोनॉमिक कॉलोनी बनाना. एंड ऐसी ही टैक्टिक्स यूज की है चाइना ने DRC में. यस, चाइना विद इट्स डीप पॉकेट्स केम साइलेंटली इनटू अफ्रीका एंड आल्सो इन DRC इन द अर्ली 2000s. एंड उन्हें पता था कि इन पुअर अफ्रीकन कंट्रीज को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है. पैसा ही पैसा होगा.
So China comes in as a savior in early 2000s. हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। एंड चाइना ने आते ही एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, जैसे कि हाईवेज, एयरपोर्ट्स एंड एक्सेट्रा। बट ऑब्वियसली चाइना ने ये सब फ्री में बिल्ड नहीं किया। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइनीज़ कंपनीज ने बिल्ड किए, जिसकी पेमेंट्स इन पुअर कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को करनी थी, जिनकी हेल्प चाइना करने अफ्रीका में आया था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ये सब जानते हुए भी अफ्रीकन लीडर्स ने ये प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने की परमिशन दी चाइनीज़ कंपनीज को। वेल, ऐसा नहीं है कि उन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। उन्होंने परमिशन इसीलिए दी बिकॉज हर एक प्रोजेक्ट्स में अच्छा खासा कमीशन इन अफ्रीकन पॉलिटिशियंस को एंड लीडर्स को भी जा रहा था। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की परमिशन मिली चाइनीज़ कंपनीज़ को। चाइनीज़ माइनिंग कंपनीज़ को भी परमिशन दी गई कि वो अफ्रीकन कंट्रीज से नेचुरल रिसोर्सेज माइन कर सकें। एंड जब इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की पेमेंट्स पे अफ्रीकन कंट्रीज़ ने डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो चाइना ने ये डिमांड रखी कि ईदर अफ्रीकन कंट्रीज़ अपने प्रोजेक्ट्स की पेमेंट करें, और इफ़ दे कांट they will have to hand over these mines completely to Chinese companies. Well, you see, and ऐसा ही कुछ हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी। DRC is the country जिसके पास वर्ल्ड के 66% ऑफ कोबाल्ट रिजर्व्स हैं, एंड एज ऑफ नाउ पूरे DRC में कोबाल्ट की 15 माइंस हैं, जिसमें से कि 11 डायरेक्टली चाइनीज़ कंपनीज के कंट्रोल में हैं। ये कोबाल्ट मॉडर्न वर्ल्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बिकॉज दिस कोबाल्ट इज द बैकबोन ऑफ with electric vehicles. EVs are being pitched as cleaner, greener and sustainable. But are they? What's clean for the environment may not really be clean. That an electric vehicle happened, that there was a success in the electric vehicle arena. Yes, the same miraculous electric vehicles, जिसकी प्रमोशन वेस्टर्न वर्ल्ड ने एंड इस आदमी ने ऐसे की है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल सेव द एंटायर प्लैनेट। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कम्प्लीटली यूजलेस, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, बट रियलिटी इस चीज़ से टोटली दूर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। वेल, यू सी, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेजर थिंग जो नेसेसरी होती है वो है रॉ मटेरियल्स, एंड अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए तो रॉ मटेरियल्स पे मोस्टली चाइना का ही कब्जा है। चाइना की इन अफ्रीकन माइंस पर वैसा ही कंट्रोल है जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन रिसोर्सेज पर कंट्रोल था। व्हाट आई बेसिकली मीन इज़ दैट चाइना की गवर्नमेंट किसी भी कंपनीज़ को ये लाइसेंस इश्यूज़ नहीं करने वाली है कि वो भी इन माइंस में शेयर एक्वायर कर सके या साथ में मिलकर चाइनीज़ कंपनीज़ और कोई और कंपनीज़ माइनिंग कर सके। चाइना कंटिन्यूसली फंडिंग करता है अपनी माइनिंग कंपनीज़ की जो कि अफ्रीका में माइनिंग कर रही हैं, तो वो बिना किसी डर और बिना किसी लॉस की टेंशन के अपने काम को जारी रख सकें। एंड चाइना ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि चाइनीज़ हेजिमनी को अफ्रीका में कोई काउंटर ना कर सके। वेल, यू सी, चाइना के गवर्नमेंट बैंक्स ने आज तक चाइनीज़ कंपनी मोलिब्डेनम की अभी तक $125 बिलियन की फंडिंग की है। ये वही कंपनी है जिसके मेजर स्टेक्स हैं इन माइंस में, एंड ऐसा कर करके ही चाइनीज़ कंपनीज ने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर कंट्रोल ले लिया है। एंड चाइनीज़ कंपनीज का कंट्रोल होना मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट्स का कंट्रोल होना ऑब्वियस सी बात है। एंड इससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि आप कोबाल्ट जैसे मिनरल्स के अलावा और कुछ यूज़ कर भी नहीं सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि कोबाल्ट इंश्योर करता है कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी एवरेज होने वाली है। जब मार्केट में सारी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की रेस में हो तो ओनली थिंग विच डिफरेंशिएट्स देम इज़ देयर एवरेज, कि कौन सी गाड़ी एक चार्ज में कितनी देर तक चल सकती है या कितनी दूरी तक चल सकती है। एंड कोबाल्ट पर कंट्रोल होना ऐसा ही है जैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की माइलेज पर कंट्रोल होना। एंड ऑब्वियसली एज वी ऑल नो, ग्लोबल मिडिल क्लास और इवन इंडियन मिडिल क्लास विल ओनली पिक द व्हीकल्स जिनमें एवरेज अच्छी हो। इसीलिए कंपनीज चेज करती हैं कि वो हाईएस्ट एवरेज वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सके, द हायर द बेटर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर मेजर कस्टमर्स विल बी मिडिल क्लास ओनली। लाइक एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी, माइनिंग का भी नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑब्वियसली, एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी सबसे पहले फेस करते हैं फॉरेस्ट्स।
जैसे कि एग्रीकल्चर का, एंड ग्रेजुअली बाकी अर्थ के कंपोनेंट्स भी नेगेटिव इफेक्ट्स फेस करेंगे माइनिंग का, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो एट लास्ट सम शिटी स्पीसीज। अगर हम ग्लोबल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इट इज़ अराउंड 30 to 35%, एंड अगर अफ्रीकन फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इट इज़ अराउंड 22% ऑफ ओवरऑल ग्लोबल फॉरेस्ट कवर। एंड एज वी कैन सी कि अफ्रीका का एक बहुत मेजर रोल है ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। एंड माइनिंग के वक्त फर्स्ट थिंग जो करनी पड़ती है वो है, एंड एज वी ऑल नो कि सारी क्लाइमेट प्रॉब्लम्स का फर्स्ट स्टेप होता है डिफॉरेस्टेशन। अगर कॉन्गो की बात की जाए तो ये है कॉन्गो का फॉरेस्ट कवर। वेल, ये जो मैप में येलो रीजन्स दिख रहे हैं, इन रीजन में इतनी डिफॉरेस्टेशन हुई है कि अब यहाँ पर ओवरऑल डेंस फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस छोटे छोटे कुछ चंक्स बचे हैं जंगलों के। द ट्रुथ इज दैट अफ्रीकन फॉरेस्ट्स आर बीइंग बुचर्ड एवरी सिंगल डे। तो इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये कि जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर हम ह्यूमंस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वाइड स्केल पर डिफॉरेस्टेशन चल रही है। एंड ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट सिर्फ अफ्रीका में ही होने वाला है। ऑब्वियसली अफ्रीकन पॉपुलेशन विल बी द फर्स्ट टू फेस द ब्लो ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बट ग्रेजुअली ये पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन पर भी असर करेगा। कंपनीज को अफ्रीका जैसे पुअर कॉन्टिनेंट में बिजनेस करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, एंड वन ऑफ दोज बेनिफिट्स आर चीप लेबर कॉस्ट, एंड ऑफन कंपनीज मेक श्योर कि गवर्नमेंट्स का लेबर लॉज पर कोई ध्यान ना हो, एंड इन एक्सचेंज ऑफ ब्राइब गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इग्नोर्स इट। एंड इसीलिए इन कंट्रीज में चाइल्ड लेबर, मिनिमम वेज, इन सब को चेक करने वाला कोई मेजर मैकेनिज्म होता ही नहीं है, एंड अगर होता है तो वो इन एक्टिविटीज़ को टोटली इग्नोर कर रहा होता है। जैसे कि अगर कॉन्गो की बात की जाए तो कॉन्गो की चाइनीज़ माइंस में अराउंड 30,000 चिल्ड्रंस डेली बेसिस पर काम करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रंस आर नॉट इवन पेड। इनको बस इनकी डेली शिफ्ट खत्म होने पर ये कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनीज इनके मील्स स्पॉन्सर कर देती है, एंड इसी रीजन की वजह से ये अफ्रीकन चिल्ड्रन अराउंड 25 kg कोबाल्ट तो खुद अकेले ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड बहुत सारी जगह पर तो ये भी देखा गया है कि जब इन्होंने अपना डेली कोटा ऑफ 25 kgs पूरा नहीं किया तो दे वर नॉट इवन फेड फॉर द डे। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि इन माइंस की प्रोटेक्शन कॉन्गोलीज आर्मी करती है, वैसे ही जैसे सिक्योरिटी गार्ड करता है किसी बिल्डिंग की या किसी फैक्ट्री की। वेल, ऐसा इसीलिए करना पड़ता है कि जैसे जैसे लोकल्स को कोबाल्ट की रियल वैल्यू समझ में आने लगी, उन्होंने रात में कोबाल्ट की चोरी करना स्टार्ट कर दिया, एंड दिन में वो खुद कोबाल्ट बेचने लगे टू लोकल स्मगलर्स। तो कॉन्गो की गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी डिप्लॉय की, एंड उन्हें ऑर्डर्स दिए कि जो भी उन्हें ट्रेस पासिंग करता हो रात को दिखाई दे, दे हैव फुल फ्रीडम टू शूट देम डाउन, एंड टू नोबडीज सरप्राइज दे ऑफन डू इट। सो या, दैट इज़ योर सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन, जहां हम वाइड स्केल डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। Oh my God! Wow! एंड जहां पर लोकल अफ्रीकन पॉपुलेशन का कंटिन्यूस एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। आई डोंट नो ये किसके लिए बेटर प्लेस बन रही है। वेल, अगर अब सॉल्यूशन की बात करें तो इसका बेसिकली एक ही सॉल्यूशन बनता है कि गवर्नमेंट को इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दिस डज नॉट साउंड वेरी कूल और समथिंग न्यू, बट सच यही है, क्योंकि हम जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पशन इंक्रीज होगी ऑन पर कैपिटा बेसिस। सो या, दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। सॉरी, मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट मैं चाहता था कि थोड़ी डेप्थ में बात हो, ऐसे ऊपर ऊपर से बात ना हो। कुछ चीज़ें थी जिन पर डेप्थ में और बात हो सकती थी, बट ये वीडियो 1-8 घंटे की हो जाती। तो या, आई डिड नॉट वांटेड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री। इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ डू गिव योर सजेशंस if you think anything about the video, right? And yeah, obviously please do like, share and subscribe. I'm really tired now. Goodbye.